अधिकारी यहाँ के ही बोले कि पैसा हम लोग को दीजिए, फिर हम लोग आपको अंदर आने देंगे, एंट्री देंगे। मैम हम 3 साल से कर रहे हैं रनिंग, कभी कभी बीच बीच में रोक देते थे 1-2 महीने, नहीं तो हम यहाँ परमानेंट आते हैं रनिंग करने। हम लोग के घर वाले इतने अमीर नहीं, हम लोग वैसे भी गांव से बिलोंग करते हैं। मैम 8,000 10-10 हज़ार रुपये हम लोग का एक महीने का जा रहा है, उसमें भी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं पैसा आके दो, तो मैम कहाँ से हम लोग इतना पैसा देंगे। आप जो शुल्क बता रहे हैं सर, वो लोग शुल्क हम लोग देने में असमर्थ हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हम सुल्तानपुर में हैं और यहाँ पर हमें कुछ बच्चों ने रोका और बताया कि देखिए ये जो स्टेडियम है जिस पर हम करीब 3 सालों से दौड़ा करते थे, आज हमें एक नोटिस लगाकर अंदर जाने के लिए मना कर दिया गया है। देखिए सफ़ेद कागज़ पर एक नोटिस है जिसमें ये बताया गया है कि अंदर का जो स्टेडियम है, जो मैदान है, उसमें काम चल रहा है, इस वजह से आप लोग जो है वो अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो बैडमिंटन खेलते हैं, जो टेबल टेनिस खेलते हैं, जो कुश्ती खेलते हैं, हैंडबॉल खेलते हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं, वो लोग जा सके। उन लोगों को छोड़कर और कोई खिलाड़ी जो है वो अंदर नहीं जा सकते। तो ये खिलाड़ी जो है, हो सकता है अंदर जो काम चल रहा हो, ईंटा गारा माटी जो भी लगा के काम चल रहा हो सकता है ये उठा के लेके अपने घर चले जाएंगे, इसीलिए इनको रोका जा रहा हो। बाकी ये जो टेबल टेनिस खेलने वाले हैं, जो बैडमिंटन खेलने वाले हैं, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये बच्चे जो है, हो सकता है आप लोग ईंटा उठा ले जाते हैं क्या अंदर? यस मैम, हम लोग उठा नहीं ले जाते, हम लोग वहाँ रनिंग करते हैं, बस यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। वही हम लोग से पास मांग रहे हैं, हम बिना पास के अंदर नहीं जा पाएंगे। जब वहाँ पे काम चल रहा है तो पास क्यों बंद ही कर दें? स्टेडियम बंद होना चाहिए भाई। हम किसी को जब एंट्री नहीं, तो हम लोग को पास से क्यों एंट्री करेंगे? कितने का बनता है पास? पास 310 रुपये मांग रहे हैं, अब मंथली 200 रुपये फीस मांग रहे हैं। अच्छा। मैम हम लोग कहाँ से देंगे? इतने दूर आए हैं घर से पढ़ने के लिए, रूम लेके रहते हैं, प्लस हम लोग का खर्चा, प्लस कोचिंग का फीस घर वाले कितना करेंगे हम लोग के लिए? जब गवर्नमेंट उन लोग को दे रही है उन लोग का शुल्क, तो हम लोग से कहाँ ले रहे हैं मैम? ये गलत है। खेल कार्यालय, उसमें आपने संपर्क किया? यस, क्रीड़ा अधिकारी हम लोग से बात किए थे। वही हम लोग को बोले कि वही पास वही फीस, अगर आप लोग दौड़ना चाहते हैं तो पास बनवाइए, तभी एंट्री होगी। अधिकारी यहाँ के ही बोले कि पैसा हम लोग को दीजिए, फिर हम लोग आपको अंदर आने देंगे, एंट्री देंगे। पास बनवाइए, एंट्री नहीं है, बिना पास की कोई एंट्री नहीं है हम लोग की। तो आप लोग को क्या परेशानी हो रही है? मैम वो कह रहे हैं कि ये केवल प्रोफेशनल लोग के बच्चों के लिए बना है। जो खेल में भाग ले रहे हैं और जो पैसा दे रहे हैं, पैसा दे के आ रहे हैं, वो जो है इसमें आ सकते हैं, खेल सकते हैं, बाकी हम लोग नहीं आ सकते हैं। और काफ़ी दिन से हम लोग यहीं पे रनिंग कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? करीबन 1.5 महीना हो गया है। और 2 साल से कब से रोका गया है? कल से आए थे, गेट के बाहर निकाल दिए। वहाँ काफ़ी देर तक जो है बात किए, बोले कि अंदर नहीं जाना है। वैसे तो मैम हम 3 साल से कर रहे हैं रनिंग, कभी कभी बीच यस मैम, कभी कभी बीच बीच में रोक देते थे 1-2 महीने, नहीं तो हम यहाँ परमानेंट आते हैं रनिंग करने। अभी तो हम लोग को जब मना कर दिया गया, तो कल हम लोग पर्यावरण पार्क गए थे, कुछ हुआ नहीं वहाँ पे क्या ही करेंगे RCC पे। पर्यावरण पार्क में रनिंग के लिए सही नहीं है मैम, वो ट्रैक बना नहीं है सही से, वो सही भी नहीं है। और यहाँ जो बना है उसी पे हम लोग मैनेज करके हम लोग अपनी रनिंग जो है कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो मना कर रहे हैं, उसके लिए क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग पैसा? दे दीजिए मैम। क्यों दे मैम? जब ये इसमें जब गवर्नमेंट हम लोगों से टैक्स लेती है, उसके बावजूद हम लोग क्यों दें इनको पैसा? उसी से बनता है, हम लोग पैसा देते हैं, उसी से बनता है, फिर भी चले हम लोग पैसा दें इन लोगों को, ये तो गलत बात है ना मैम। क्यों दें हम लोग पैसा? हम लोग पहले ही जब सारा पैसा इसका दे चुके हैं, तो फिर बाद में क्यों दें? हम लोग के घर वाले इतने अमीर नहीं, हम लोग वैसे भी गांव से बिलोंग करते हैं। आप गांव वालों की मैम मजबूरी समझ सकते हैं, कितने वो लोग होते हैं कि किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग किस तरह आते हैं यहाँ, कितनी मजबूरी झेलते हैं मैम, इन लोगों को नहीं पता है। अब हम लोग आते हैं मैम यहाँ पे, इतना दौड़ते हैं, उसमें भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है कि पैसे दो, ये करो, वो करो। मैम इतना पैसा हम लोग देते हैं, कम देते हैं मैम। 8,000 10-10 हज़ार रुपये हम लोग का एक महीने का जा रहा है, उसमें भी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं पैसा आके दो, तो मैम कहाँ से हम लोग इतना पैसा देंगे? जब आप लोग खेल अधिकारी से मिली तो क्या बोले वो? कहे कि मतलब जो एथलीट वाले बच्चे हैं वो जाएंगे, बाकी सारे बच्चे 1 महीने बाद आएँ या फिर कहीं और देख लें अपना, जहाँ उनको। हाँ, या फिर 1 महीने के लिए ही क्यों रोक लगाने कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बन रहा है, कह रहे हैं कि बन रहा है, लगभग 3 साल से बन रहा है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। अच्छा, और जब बना नहीं है तो पास कैसे? 3 साल से बन रहा है मतलब? हाँ, जब हम BA पढ़ते थे तब से ये बन रहा है। जब हम गांव से आते थे तब से इधर से जाते थे, राणा प्रताप मेरा कॉलेज है, तब से ये बन रहा, अभी तक बना नहीं है। कह रहे हैं अभी तक बना नहीं है।
तो 1 महीने में बन जाएगा। हाँ कह रहे हैं 1 महीने में बन जाएगा। एक महीने बन जाएगा। जब ये 2 साल में नहीं बनकर तैयार हुआ है तो इसकी क्या गारंटी ले सकते हैं कि 1 महीने में बन के तैयार हो जाएगा? अभी तो हम लोग छोटे हैं तो हम लोगों की तो उतनी एज हुई नहीं है, लेकिन जो भैया लोग हैं क्या पता इन लोगों की इसी झारखंड में उम्मीद हो कि हाँ निकल जाए। अगर इन लोगों की एज निकल जाएगी तो इनकी एज ला के देंगे वापस। क्या कह रही हैं? अभी अगले महीने में हम लोग की झारखंड की रनिंग है मैम, कैसे निकलेगा वो? पहले फिजिकल मैम क्या गारंटी है कि 1 महीने बाद जब ये इनका कंप्लीट हो जाए तब अंदर हम लोग को जाने देंगे? तभी तो नहीं जाने देंगे ना, तभी तो पास मांगेंगे। कह रहे हैं कि जो है हमारा स्टेडियम भी तैयार नहीं हुआ है। अब विगत वर्षों से हम लोग दौड़ रहे हैं उसी स्टेडियम में और हम लोग की रनिंग उसी पे कंप्लीट हो रही है और ये कह रहे हैं तैयार नहीं है। और तैयार हो भी कैसे? कह रहे हैं 1 महीने में तैयार हो जाएगा। 1 महीने में हम कैसे मान लें कि इनका तैयार हो जाएगा? अगर 1 महीने में ये लोग तैयार भी कर लेंगे तो हमारा जो है एज भी निकल जाएगा मैम, और जो है हमारी वैकेंसी भी निकल जाएगी, हम बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग जब बात किए अंदर तो ये कह रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए और 350 रुपये फ़ीस कह रहे हैं। मैम इतना रुपए हम लोग देते हैं। हमारा घर आजमगढ़ में पड़ता है, गांव में पड़ता है मैम। मैं सुल्तानपुर में इतने दिन से आया हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। अगर हम इतना पैसा देते ही रहेंगे तो हमारे घर वाले कितना देते रहेंगे घर से पैसा? इतना खर्च हम लोगों का पड़ता है। और ये कह रहे हैं कि हमारे स्टेडियम में दौड़ने, कह रहे हैं कि जितने बच्चे वॉलीबॉल, टेबल टेनिस यही आएंगे और बच्चे नहीं आएंगे। मैम हम लोग कहाँ, यहाँ सुल्तानपुर में कोई स्टेडियम है ही नहीं, ऐसा पार्क और कोई मैदान है ही नहीं कि जो हम लोग रनिंग कर सके। और यहाँ पुलिस लाइन गए थे तो वहाँ से मान लीजिए वो लोग उन लोग का है, वो लोग भगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो सार्वजनिक है ना मैं, इसलिए हम लोग जैसे पहले चल रहा था विगत वर्षों से ऐसे 1-2 महीने और हम लोगों के साथ मतलब खेलने मतलब दौड़ने के लिए दिया जाए ताकि हम लोग की वैकेंसी क्लियर हो जाए। तो ये जो नोटिस है जो आपने जिला अधिकारी महोदय के लिए लिखा है जी, इसमें आपने क्यों नहीं लिखा कि बस 2 महीने के लिए हमें जो है वो समय दीजिए? मैम उस वक्त जो है सिर्फ हमें सिर्फ यही सूझा है कि कि उनके यहाँ किसी प्रकार हमारा पत्र पहुँच सके कि हम उनसे अगर सामने सामना बात करेंगे तो हम शायद अपनी भावनाओं को और तरीके से व्यक्त कर सके। जितना हमारे समझ में आया उतना ही हम लोग उसमें व्यक्त कर पाए हैं। देखिए इसमें इन बच्चों ने जो है वो जिला अधिकारी महोदय को अपनी व्यथा जो है इसमें लिखकर भेजने की कोशिश की है। ये बताया है कि हम अंदर गए हुए थे, हमें बाहर निकाल दिया गया है और ये कहा गया है कि प्रैक्टिस कहीं और करो जहाँ भी संभव हो, लेकिन यहाँ अंदर प्रैक्टिस नहीं करने दिया जा रहा है। कह रहे हैं रोड पे प्रैक्टिस, रोड पे रनिंग करने के लिए कह रहे हैं। मान लीजिए हम लोग बच्चे हैं कहीं भी कर लेंगे, लेकिन इन बच्चियों का क्या होगा? इन बच्चों के साथ अभी कुछ हो जाएगा कल परसों में तो सरकार जिम्मेदार होगी या जो है यहाँ के जो भी हैं जिम्मेदार होंगे? इसलिए जिस प्रकार हमारी मांग यही है, जिस प्रकार पहले विगत वर्षों से चल रहा था, 2 महीने 3 महीने जब तक वैकेंसी हमारी क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक हम लोगों को रनिंग करने के लिए दिया जाए। भाई क्यों पैसा नहीं दे रहे हो? मांग रहे हैं तो पैसा दोगे तो अच्छा ही काम करेंगे, अंदर अच्छा इतना दिन से पैसा दे सकते हैं, लेकिन क्यों दें? जब ये सरकार जो सार्वजनिक है हम लोगों को बात तो हम लोग मालूम रजिस्ट्रेशन भी करवा लें, लेकिन अभी तो इसका ग्राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग किस चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं? यहाँ पे पहली बात तो इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग के हम लोग दौड़ रहे हैं, घुटना खुद खराब कर रहे हैं। लेकिन ये बोले 2 साल से ग्राउंड क्लियर हो जाएगा इतनी। अब मुझे कुछ दिन पहले भी, अभी 1 मंथ पहले हम लोग गए थे रनिंग के लिए वहाँ पे, तो वहाँ पे बोले कि बीच में ट्रैक है उसमें आप नहीं आ सकते। उसके बाद फिर बोले कोई बात नहीं, हम लोग बोले ठीक है हम बाहर रहेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से आए, तो उसके बाद कल जब मैं यहाँ पे आया, हम अपने जितने लोग आते थे तो हम लोगों ने बोला कि पूछे कि क्यों आ रहे हो, तो हम लोग बोले कि रनिंग के लिए आ रहे हैं। तो फिर वो बोले कि यहाँ पे ओनली आप पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद में वॉलीबॉल और इन्हीं सब को लिए अलाउ है, बाकी रनिंग के लिए अभी नहीं अलाउ। आपको 1 महीने के बाद फिर बुलाया जाएगा। लेकिन हम लोगों को 1 महीना बाद जब आपको इतना टाइम दिया गया, क्या गारंटी है कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग को रनिंग करने के लिए मिलेगा? जैसे मैम हमारे लिए ही रोक है जो बैडमिंटन और कुश्ती और चीज़ खेलते हैं। स्विमिंग पूल के लिए हम लोग पेमेंट चार्ज कर रहे हैं ना, इसी वजह से। अरे मैम रनिंग हम लोग सिर्फ रनिंग के लिए क्या गारंटी है कि हम लोग को जाने देंगे वहाँ पे? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान है आपके पिताजी? यस मैम, मेरे पिताजी फार्मर हैं घर पे। किसान है जी, मेरे भी पिताजी जो है किसान हैं। किसान है आपके? मेरे पिताजी भी किसान है मैम। किसान है पिताजी। किसान है मैम। किसान है। देखिए ये इतने सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं। अगर इनसे इनका मौका छीन लिया जाए और इन्हें दौड़ने ना दिया जाए तो ये संभव है कि जिनके पास संसाधन होंगे, जिनके पास उतनी सुविधाएं होंगी, वो बच्चे बाजी मार ले जाएंगे।
ये कहा जाता है कि संविधान ये कहता है कि जो पिछड़े पावदान पे जो लोग खड़े हैं उनको भी उतना ही मौका मिलना चाहिए। नहीं है इनके पास पैसा तो क्या, ये ज़मीन तो खोद कर ले नहीं जा रहे हैं, दौड़ने से ना ज़मीन खिया जा रही होगी। आखिर ये क्या कह रहे हैं? ये बस ये कह रहे हैं कि हमें सुबह 1 घंटे का मौका दीजिए, हम दौड़ेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन रहे हैं, बस मौका मांग इवनिंग में दौड़ते हैं, इवनिंग में दौड़ते हैं मैम। और मान लो मैम बाई चांस हम लोग सुबह दौड़ते हैं, रोड पे बाई चांस दौड़ते हैं, अब पीछे से ट्रक मॉर्निंग वॉक में कोई गाड़ी आ रही पीछे से, हम लोग ध्यान देंगे? या तो मैं रोड ट्रैक कर रहा हूँ, पीछे से कोई ट्रक आके उड़ा दे, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी या फिर यहाँ के लोग होंगे? यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, ये अंदर अंदर रहते हैं। और 2 साल से लगातार एक बन रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है, क्लियर नहीं हुआ। फोटो खींचते हैं, कोई दौड़ता नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं किसी भी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर आए होगे तो आप देखते होगे। अब मैं किसको रोकूंगा ग्राउंड के अंदर, आप बताइए? ग्राउंड के अंदर गणपत वाला ट्रैक पैगीपुर में है सर, तो हम लोग वहाँ पुलिस पार रहते हैं, तो उतना हम जो पैसे की प्रॉब्लम है इस वजह से यहाँ दौड़ रहे हैं। नहीं तो हम लोग वहाँ 10 रुपये खर्चा करके 20 रुपये जाएंगे तो यहाँ का फीस न पेमेंट कर दें। इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, उसके अलावा और हम आपसे कुछ नहीं कर सकते। हम तो आपसे अनुरोध कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें। ये बच्चे भी आपसे रिक्वेस्ट करें कि अगर कोई एप्लीकेशन दे सकें, कुछ अपनी तरफ से कोई कोशिश कर लें, ऊपर किसी को नोटिस दे के ट्रैक तैयार होने तक बच्चे यहाँ दौड़ना चाह रहे हैं। नहीं तो हम यहाँ जाएंगे नहीं, बस रनिंग करेंगे बस। ना, हम वही तो बोल रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। हम आपसे लिखित में भी ले लेंगे कि ग्राउंड के अंदर नहीं जाना है। आप 2 महीने इसी के पाथवे पे आप रनिंग कर लीजिए। वो तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ, कल भी मैंने बोला था ये चीज़। वो तो सही है सर, लेकिन आप जो शुल्क बता रहे हैं सर, वो लोग शुल्क हम लोग देने में असमर्थ हैं। तो देखिए, जो विभागीय शुल्क है वो तो हम आपसे लेंगे, असमर्थ हैं तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते।